अगर आप कहते हो सबका साथ सबका विकास, तो हमारे भी क्षेत्र का विकास होना चाहिए। अगर आप इस बात की चर्चा करते हो, रामराज का सपना दिखाकर देश के एक बड़े तबके यानी कि कर्मचारी पेंशन धारकों के साथ क्या किया भाजपा सरकार ने, आज वो किसी से गवारा नहीं है। इसी को लेकर माननीय विधायक ने विधानसभा में क्या जमकर लताड़ा सरकार को। एक बार उनका ये भाषण सुनिए। मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, सत्ता पक्ष में बैठे कुछ हमारे सबरी परिवार के लोग भी हैं, जिन्हें याद दिलाना चाहता हूं, किसी देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोगों को शिक्षा नहीं ग्रहण करने दिया गया और गंदा पानी पीने के लिए मजबूर किया गया। ये वही देश है जहां पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मेहनत करके सबरी की संतानों को सम्मान दिलाने का प्रयास किया था। मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि जिस राम राज्य की बात कही जाती है, कबीरदास का एक दोहा है, गुरु गोविंद दो खरे काके पर लागू पाए, अब बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। लेकिन इस सरकार ने ओपीएस ओल्ड पेंशन को आज तक स्वीकार नहीं किया, जिस गुरुओं को के माध्यम से हमें ज्ञान हासिल होता है। वो सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार को उसका ध्यान नहीं आया। हम जब शिक्षा मित्रों का सवाल उठाते हैं तो सरकार कहती है कि इसमें माननीय न्यायालय का आदेश है। मैं सवाल करना चाहता हूं अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से सरकार का, कि न्यायालय ने कभी मानदेय बढ़ाने से इनको नहीं रोका है। अगर ये चाहें तो इस बजट में इंतजाम कर सकते हैं शिक्षा मित्रों को मानदेय बढ़ाने का, लेकिन उस पर इन्होंने कोई विचार नहीं किया। ये जाति जनगणना पर विजन क्यों नहीं देना चाहते? चूंकि इनको पता है कि जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगी उस दिन जातियों को लड़ाकर इनको वोट लेने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि अगर आप चाहते हो समतामूलक समाज बने, आप चाहते हो कि संविधान को लागू करने वाला प्रदेश बने, आप चाहते हो कि इस देश के अंदर संवैधानिक व्यवस्था लागू हो, तो आपको जाति जनगणना करा करके संख्या के आधार पर सभी समाज का हिस्सा उनको बराबर दे देना चाहिए। वही असली रामराज और असली समाजवाद है। मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत लंबी लंबी बात ये लोग करते हैं और ऐसी बातें करते हैं, जबकि मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि आरएसएस का एजेंडा है कि देश गरीब हो, गांव गरीब हो, गांव अशिक्षित हो। चूंकि इनको पता है कि गरीब और अशिक्षित व्यक्ति को गुलाम बनाना सरल है, और जिस दिशा में ये आपका बजट ये बताता है, ये बजट बताता है कि आज ये देश को, प्रदेश को गरीबी की तरफ ले जाना चाहते हैं, ये अशिक्षा की तरफ ले जाना चाहते हैं, जिसका सीधा साधा उदाहरण है। आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लें, आप किसानों के क्षेत्र में देख लें, इन्होंने कोई बजट का इंतजाम नहीं किया। आज तीसरा बजट इन्होंने प्रस्तुत किया है। दो बजटों को हमने देखा है, दोनों बजटों में ये ऊर्जा के क्षेत्र में कहते हैं, आज तक गांव के अंदर किसी भी विधानसभा का कोई साथी नहीं बता सकता कि उनके यहां ट्रांसफार्मर की कोई क्षमता वृद्धि हुई हो। आज तक गांव के अंदर एक भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ। आज तक ये बात सबके विकास हो सकता है कि आपको अलग से बजट मिलता हो, लेकिन हम सभी जितने विपक्ष के साथी हैं, अगर आप कहते हो सबका साथ सबका विकास, तो हमारे भी क्षेत्र का विकास होना चाहिए। अगर आप इस बात की चर्चा करते हो। मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं चूंकि समय कम है इसलिए मैं अपने क्षेत्र की तरफ आपको ले चलना चाहता हूं। तो लाखों कर्मचारी पेंशन धारक लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उनके बुढ़ापे के लायक जो पेंशन बनती है, अंतिम सैलरी का 50% हिस्सा उनको पेंशन के रूप में दिया जाए। लेकिन 2004 के बाद पुरानी पेंशन को बंद कर दिया और नई पेंशन व्यवस्था आ गई, जिससे कर्मचारी पेंशन का भविष्य जो है अधर में लटका है। विनती करने पर, आंदोलन करने पर
याचिकाएं करने के बाद भी सरकार टस से मस नहीं हुई और इसका खामियाजा इस बार लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। माननीय विधायक की बातों से आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।